जरा सोचिए, इतिहास के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी शासकों में से एक के निजी विचार। ये एक सम्राट के मन की यात्रा है जो उसने दुनिया के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने लिए लिखी थी। ये देखिए, 1887 के एडिशन का टाइटल पेज। ये कोई शाही फरमान नहीं बल्कि एक बेहद निजी दस्तावेज है, उस इंसान के अंदरूनी विचारों की एक झलक जिसने कभी दुनिया के एक बड़े हिस्से पर हुकूमत की थी। और यहीं पर मार्कस ऑरेलियस का जो सबसे बड़ा विरोधाभास है वो हमारे सामने आता है। एक ऐसा इंसान जो सत्ता के शिखर पर था लेकिन जिसकी रूह दर्शन और सुकून के लिए तरसती थी। यही वो कश्मकश है जो उनके पूरे काम की बुनियाद है। तो इस सफर में हम उनके जीवन के कई पहलुओं को समझेंगे। एक ऐसा सम्राट जो शायद सम्राट बनना ही नहीं चाहता था। उसने अतीत से क्या सीखा, संकट के समय में दर्शन ने उसका साथ कैसे दिया, उसकी विरासत में क्या विरोधाभास है, वो खुद से क्या बातें करता था और आखिर में आज के दौर में उसका दर्शन कितना प्रासंगिक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। मार्कस ऑरेलियस के अंदर जो एक जंग लगातार चलती रही उसे समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ सम्राट के कर्तव्य और दूसरी तरफ एक दार्शनिक की आत्मा। यहां उनके अंदर का संघर्ष बिल्कुल साफ दिखाई देता है। एक तरफ है सम्राट मार्कस जो विशाल सेनाओं को कमांड करते हैं, एक बहुत बड़े साम्राज्य पर राज करते हैं, और दूसरी तरफ है दार्शनिक मार्कस जिन्हें शांति पसंद है, एकांत भाता है और जो शायद मजबूरी में ही शासन कर रहे हैं। इसी तनाव से उनके मेडिटेशंस का जन्म हुआ। तो सवाल ये उठता है कि इस सम्राट दार्शनिक का मन बना कैसे। अब हम उन लोगों और बातों पर नजर डालेंगे जिन्होंने उनके किरदार को गढ़ा, जैसा कि उन्होंने खुद मेडिटेशंस की पहली किताब में बड़ी ईमानदारी से लिखा है। यह सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये वो नैतिक और बौद्धिक कर्ज हैं जिन्हें वो खुलकर स्वीकार करते हैं। अपोलोनियस से लेकर अपने पिता तक उन्होंने हर उस इंसान को श्रेय दिया जिसने उन्हें बनाया। ये एक सम्राट की वो दुर्लभ विनम्रता दिखाता है जो अपने बनने की कहानी को इतने खुलेपन से बता रहा है। मार्कस के लिए स्टोइकवाद सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं था, ये तो एक प्रैक्टिकल टूल किट थी, एक तरह का मानसिक कवच जिसने उन्हें उनके शासन के भयानक दबावों, युद्ध, महामारी और विद्रोहों को झेलने में मदद की। स्टोइकवाद, जैसा मार्कस ऑरेलियस समझते थे, मानता था कि ये पूरा ब्रह्मांड एक तर्क, एक लॉजिक से चलता है और सच्ची शांति और सद्गुण इस कुदरती व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर जीने में है, न कि उससे लड़ने में। मेडिटेशंस का ये एक वाक्य स्टोइक फिलॉसफी के सार को बता देता है, स्वीकार करना। ये उन चीजों को स्वीकार करने के बारे में है जिन्हें हम बदल नहीं सकते और उन्हें शांति से अपनाने के बारे में है। लेकिन एक ईमानदार पड़ताल के लिए हमें उनके शासन के एक मुश्किल और चुनौतीपूर्ण पहलू को भी देखना होगा, तभी हम उनकी एक संतुलित और ऐतिहासिक रूप से सही तस्वीर बना पाएंगे। ये सवाल मार्कस ऑरेलियस की विरासत के केंद्र में है। एक ऐसा इंसान जो तर्क और सद्गुण को इतना ज्यादा महत्व देता था, उसके राज में ईसाइयों पर जुल्म क्यों हुए? जो स्रोत हमें मिलते हैं वो बताते हैं कि ये टकराव धर्म से ज्यादा राजनीति का था। रोमन नजरिए से देखें तो ईसाइयों का सम्राट को भगवान मानने से इनकार करना सीधे सीधे राज्य की सत्ता को चुनौती देना था, जिसने उन्हें विद्रोही बना दिया। तो फिर ये मेडिटेशंस असल में है क्या? ये कोई किताब नहीं है जो उन्होंने दुनिया के लिए लिखी हो। ये तो उनकी पर्सनल डायरी थी, आत्मचिंतन का एक जरिया जो शायद उन्होंने युद्ध के मैदान में, ठंडे कैंपों में खुद से बातें करने के लिए लिखी थी। ये पूरा काम 12 छोटी छोटी किताबों से बना है। ये कोई व्यवस्थित ग्रंथ नहीं बल्कि बिखरे हुए विचारों का एक निजी कलेक्शन है। ये उनके वो विचार थे जो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लिखे थे। यहाँ हमें उनके विचारों की गहराई का पता चलता है। वो इस बात पर गौर कर रहे हैं कि मौत सबके लिए बराबर है, कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो सिकंदर हो या सीजर, अंत सबका एक जैसा ही होता है। और ये सोच सिर्फ राजा महाराजाओं तक ही सीमित नहीं थी, वो महान विचारकों के बारे में भी सोचते थे। वो इस बात पर ध्यान देते हैं कि कैसे बड़े से बड़े ज्ञानी भी शरीर की आम कमजोरियों और किस्मत के उतार चढ़ाव के आगे मजबूर थे। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब कितने एक जैसे हैं। ये जिंदगी की क्षणभंगुरता, उसकी नज़ाकत पर एक बहुत ही सच्चा और गहरा विचार है जो हमें याद दिलाता है कि जीवन कितना नाजुक है। तो अब सवाल ये उठता है कि 2000 साल पुराने ये निजी नोट्स आज भी लोगों पर इतना गहरा असर क्यों डालते हैं? ऐसी क्या बात है इनमें जो इन्हें समय से परे बना देती है? रैनन का ये आकलन शायद इसका सबसे अच्छा जवाब है।
मार्कस ऑरेलियस का दर्शन सार्वभौमिक है। ये किसी एक संस्कृति, धर्म या समय से बंधा नहीं है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आज के दौर में जहां बहुत से लोग पारंपरिक विश्वासों पर सवाल उठाते हैं, मार्कस ऑरेलियस का तर्क, आत्मनिर्भरता और अंदरूनी शक्ति पर जोर उन लोगों के लिए एक गाइड की तरह काम करता है जो तर्क में रास्ता खोजते हैं। और उनके विचारों की इस यात्रा का अंत हम उन्हीं के एक विचार से करते हैं जो हमें सिखाता है कि जीवन के अंत को शांति और संतोष के साथ कैसे स्वीकार किया जाए। ये सुकून भरी विदाई का एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। ये आखिरी सवाल सम्राट के अभ्यास को सीधे हमारी अपनी जिंदगी की चुनौतियों से जोड़ता है। शायद इतिहास का सबसे व्यस्त इंसान हमें आज के इस शोर शराबे वाली दुनिया में अपने अंदर झांकने और शांति पाने के बारे में कुछ बहुत जरूरी बातें सिखा सकता है।